इस वीडियो में हम अंकगणित के नंबर सिस्टम को जानेंगे, क्या होता है तथा इसके टर्म को भी हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं। नंबर सिस्टम संख्याओं का विज्ञान है, अतः जरूरी है कि हम अंकगणित के अध्ययन की शुरुआत करते समय संख्याओं के गुणधर्म, विभाज्यता, संख्याओं के व्यवहार एवं वर्गीकरण इत्यादि से परिचित हो। अंकगणित का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर अर्थात राइट से लेफ्ट की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इत्यादि स्थान होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दाईं ओर से बाईं ओर जो लिखा हुआ है अर्थात राइट टू लेफ्ट। दाईं ओर से पहला स्थान अर्थात इकाई का अंक जो 0 है। दाईं ओर से दूसरा स्थान अर्थात दहाई का अंक जो 7 है। दाईं ओर से तीसरा स्थान अर्थात सैकड़ा का स्थान जो 6 है। इसमें इकाई से बाईं ओर क्रमशः जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही अंकों के मान में 10 गुना वृद्धि होती जाती है। किसी भी संख्या में यूज होने वाले प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं, पहला वास्तविक मान और दूसरा स्थानीय मान। वास्तविक मान वह मान होता है जो कभी नहीं बदलते हैं। किसी भी संख्या के वास्तविक मान हमेशा स्थिर होता है। इसे अंकित मान या शुद्ध मान भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे संख्या 8, 7, 6, 8 में अंक 8 के दोनों स्थानों का वास्तविक मान 8 होगा। जैसा उसका फेस होगा, जैसा वो दिख रहा होगा, सेम वैसा ही उसका वास्तविक मान या एक्चुअल वैल्यू होगा। स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे संख्या 8638 में एक 8 का स्थानीय मान 8000 है तथा दूसरे 8 का स्थानीय मान 8 है। एग्जाम्पल 8638 8 का स्थानीय मान 8 तथा 3 का स्थानीय मान 30 एवं 6 का स्थानीय मान 600 होगा एवं 8 का स्थानीय मान 8000 होगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संख्या में एक से अधिक बार आए अंक का वास्तविक मान समान होगा जबकि स्थानीय मान भिन्न भिन्न होंगे। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं का अनेक प्रकारों से प्रयोग किया जाता है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, Q शून्य ना हो। जैसे 0/1 = 0, 4/1 = 4, 8/9 -7/6 etc। सभी धन, ऋण, शून्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य तथा क्रमागत आदि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हर के स्थान पर एक लिख देने से वे P/Q के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P, Q धन ऋणांक हो तथा Q शून्य ना हो, जैसे √2
अपरिमेय संख्या को ना तो सीमित दशमलव और ना आवर्त दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी धन पूर्णांक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो का वर्गमूल अपरिमेय होगा, क्योंकि उसमें ना तो सीमित दशमलव और ना ही आवर्त दशमलव होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीमित दशमलव और आवर्त दशमलव क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सीमित दशमलव ऐसे संख्या होते हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं करते, पूरी तरह विभक्त हो जाते हैं। इन्हें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आवर्त दशमलव संख्या ऐसे संख्या होते हैं जो इन्हें फर्दर आगे सॉल्व करने की जरूरत होती है, अपने आप को दोहराने लगते हैं। जैसे 1 4 2 8 5 7 के बाद पुनः 1 4 2 8 5 7 दोहरा, ये कंटिन्यू संख्या चलती आती है। इसे आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं। जानते हैं पाई क्या है। पाई का मान 3.14159 एक अपरिमेय संख्या है जो वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, किंतु गणना की सुविधा के लिए 22/7 प्रयोग में लेते हैं, जो पाई का सटीक मान नहीं है। इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, किंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 7, 0, 1/3, 2/3, पाई, √3, -7 etc। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स। गणना संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल एन या स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1 2 3 या अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे W = 0 1 2 3 4। ये संख्या अनंत तक चली जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर। ऋण पूर्णांक -1 से लेकर -∞ तक तथा शून्य और धन पूर्णांक 1 2 3 4 से लेकर +∞ के समूह को एक साथ पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। इन्हें I से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे -∞ से लेकर -1, फिर 0 और +1 से लेकर +∞ तक। ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धन पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जैसे 1 2 3 4 और ∞ तक। ऋण पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव इंटीजर नंबर, जैसे -∞ से लेकर -1 तक। नोट: ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या -∞ है जो प्राप्त नहीं की जा सकती, तथा सबसे बड़ी संख्या -1 है। शून्य 0। शून्य इसका संकेत 0 है तथा यह सबसे छोटा अंक है। किसी संख्या में शून्य जोड़ने तथा घटाने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आता है। शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दाहिने लिखने पर संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। नोट: शून्य का शून्य से गुणनफल तथा भागफल अपरिभाषित होता है। 0 × 0 मतलब इसे फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। सम संख्याएं इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहला धन सम संख्या यानी पॉजिटिव इवन नंबर, और 2 4 6 8 10 और इस तरह से इन्फिनिटी तक जाती है। और दूसरा है निगेटिव इवन नंबर, जो -2 -4 -6 ऐसे ही आगे इन्फिनिटी तक चली जाती है। सम संख्याओं को ई से प्रदर्शित किया जाता है। सम संख्याएं पूर्ववर्ती से 2 अधिक होती हैं, अर्थात पिछली संख्या से 2 अधिक होती हैं, तथा परवर्ती से 2 कम होती हैं, यानी अगली संख्या से 2 कम होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 में
10 अपने परवर्ती 12 यानी अगली वाली संख्या 12 से 2 कम है तथा अपने पूर्ववर्ती यानी पिछली वाली संख्या 8 से 2 अधिक है। विषम संख्याएं ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यह भी 2 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और इन्फिनिटी तक, और दूसरा होता है निगेटिव ऑड नंबर -1, -3, -5 और माइनस निगेटिव तक जाती हैं। विषम संख्याओं को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। इनके भी बीच अपने परवर्ती तथा पूर्ववर्ती से 2-2 का अंतर होता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।